सरकार का गेहूं आपको मिलता था और पिछली सरकार के सरपंच मोटे ने सीधे सीधे आप लोगों को वो कार्ड काटे। इस कार्ड को पंचायत में ट्रांसफर तो करो। आप लोग यहाँ खड़े हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जिनके कार्ड वहाँ बीपीएल जो क्रमांक का आदमी हमारे नगर परिषद में बोलता है और उनको गेहूं नहीं मिलता क्योंकि सारा का राशन कार्ड उन्होंने यहाँ से कटवा दिया। मेरा आपसे निवेदन है, पिछले बार ग्राम पंचायत के जब इलेक्शन थे मैं आया था, लोगों ने कहा था कि आप सरकार के साथ जुड़ो। विधायक कांग्रेस से है, सभापति कांग्रेस से है और आज आपको हर सड़क, हर नाली, हर मेन रोड आज विकास के नाम पर जगमग कर रही है। आप गरीब लोग इस कच्ची बस्ती के हमेशा ठगे जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जिस प्रकार शहर की तर्ज पे काम हो रहा है, आप लोग भी ये पंचायतों के जिला परिषद के जो इलेक्शन है उसमें सरकार के साथ जुड़ो। इसी के बहकावे में न आकर 5 तारीख को जिला परिषद चुनाव और पंचायत समिति दोनों को जो वोट है आपको 2 वोट डालने को मिलेंगे। दोनों वोट कांग्रेस के निशान हाथ के पंजे के सामने का बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूत करो। जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा। प्रधान अगर हमारा यहाँ से कैंडिडेट जीत के जाता है, हमारा प्रधान बना, हम वादा करके जाते हैं आप लोगों से, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और गुरप्रीत सिंह यहाँ विकास करवाएंगे। इस बात का वादा हम करते हैं आप लोगों से। में भी मैं आपकी वजह से कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। इस बार आप गुरप्रीत जी को कांग्रेस के चुनाव से आपके पंजे पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाकर पंचायत समिति भेजे ताकि ये आपके आईटी बस्ती का उद्धार कर सके और इसका विकास कर सके। आप सब समझदार लोग हो, किसी के बहकावे नहीं है, पहले वाली गलतियां नहीं दोहराई। अगर कोई वैसे तो आपका एरिया ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन एक शहर का सभापति होने के नाते मैं भी आपकी यहाँ कोई विकास कार्य जो भी कोई सुविधाएं हैं कर सकता हूँ। आप जब भी कहेंगे मैं इसके लिए तैयार रहूँगा, भले ही मुझे राशि अपनी जेब से खर्च करनी पड़े। इसलिए मैं सभी से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप अपने इस जोन से जिला परिषद के वोट का और पंचायत समिति के वोट में दोनों वोट कांग्रेस के हाथ के पंजे पर देकर गुरप्रीत जी को भारी मतों से विजयी बनाकर भेजे। मैं आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मोदी सरकार कैसे अत्याचार कर रही है? ये चुनाव ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, किसान का चुनाव है और प्रत्येक किसान को ये देखना है कि हमारे किसान भाइयों के साथ केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसने कितने अत्याचार किए हैं। आज उनके जो बड़े नेता वो गाँव में जा रहे हैं तो गाँव में जाकर सवालों से बचने के लिए वो कभी किसी घर में चाय पी के आ जाते हैं और बोलते हैं हमने फलाना गाँव में सभा कर ली, फलाना गाँव में मीटिंग कर ली। मीटिंग होती है खुले से होती है जहाँ लोग सवाल जवाब कर सके, एक दूसरे में बातचीत कर सके और बीजेपी के नेता जिस हिसाब से जिम्मेदार 21 नंबर ब्लॉक से चुनाव लड़ रहा हूँ और आज प्रोग्राम था, खेलों से मुझे तोला गया है और ITI में जगह जगह पे भारी समर्थन मिल रहा है। तो मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे साथी हैं मिलने वाले हैं और ये सरकार के साथ चलेंगे और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। गुरप्रीत जी, एक जो बीजेपी ने कृषि अध्यादेश लाया गया, क्या चुनाव में आपको इसका फायदा मिलेगा क्योंकि सभी पार्टियां विरोध कर रही हैं? देखो जी, ये जो काले कानून बनाए हैं तो ये गलती है। आप किसानों का हाल देखो, दिल्ली में जो फसल अगर आड़तीये लेंगे ही नहीं है, अपने को कोई ज़रूरत होती है तो अपने पैसे आड़तियों से लेके आते हैं। अगर आड़ती ख़त्म हो जाएगी तो ज़मींदार क्या करेगा? तो इसका देखो हर आदमी में रोष है और इसका मेरे को बहुत लाभ तो मिलेगा। नमस्कार जी, जोड़किया से हम शिषपाल बोल रहे हैं। हमारे गांव में भी अच्छा प्रभाव है गुरप्रीत सिंह जी का और बीजेपी का तो तीसरे नंबर में है।
और अच्छा टक्कर किसे मान रहे हैं आप? टक्कर जी अमित और गुरप्रीत सिंह जी बीजेपी निर्दलीय बीजेपी तीसरे नंबर में ही चल रही है जी। और 1100 वोट मान रहे हैं आपके, पर वोट उनको 800 से ऊपर नहीं आए। तो क्या आधार क्या देखा आपने, क्या कैसे मान रहे हो टक्कर क्या समीकरण मान रहे हो? हाँ बताओ सरपंच साहब, मैं जोड़किया सरपंच प्रतिनिधि उमेद सिंह राजा। आधार ऐसे है जी कि पिछले 10 महीनों के जो हमारे सरपंच कार्यकाल के अंदर हम गांव के हर व्यक्ति के संपर्क में है और हमने गांव के विकास के लिए कार्य करवाए। और जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़कें, नाली, वो तो हमने कार्य कराए। नरेगा में भी हमने सुधार करवाया। हमारे गांव में जो नरेगा में जो अनियमितता थी वो हमने बंद करा के जो नरेगा में व्यक्ति को प्रति आय थी उसमें बढ़ोतरी करवाई है। और हमने लॉकडाउन के अंदर भी हमने हर व्यक्ति का ध्यान रखा। गांव के भामा साहब के सहयोग से हमने राशन किट अवेलेबल करवाए। और ग्राम स्तर पर शायद ही हमारा गांव जोड़किया पहला गांव होगा जिसने 23 तारीख को लॉकडाउन स्टार्ट होता है और 22 तारीख से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हमने गांव में करवाना स्टार्ट करा। 3 बार हमने छिड़काव कराया। ग्राम का हर व्यक्ति हमारे से संतुष्ट है। और आज के टाइम में पढ़ा लिखा और जो भी मतलब बुजुर्ग है वो इस चीज़ को समझते हैं कि कोई भी एक सांकड़ होती है उसकी भी चेन से चेन जुड़ी होनी चाहिए। और ये चेन से चेन जैसे ग्राम स्तर से लेकर अगर राज्य स्तर तक जाती है तो सरपंच, डायरेक्टर, जिला समिति का और पंचायत समिति का और विधायक और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा तो ये विकास होगा। और गांव के हर व्यक्ति को पता है। एक विरोध आ रहा है कि कुछ राशन कार्ड आप लोगों ने कटवाए जिसका आपको नुकसान होगा। हम जैसे हमारे गांव में ये पता चला कि कुछ लोगों का नाजायज़ राशन कार्ड बिना सर्वे के काट दिए गए हैं तो मीडिया में इनको सबको पता है कि सर्वप्रथम जो हनुमानगढ़ जिले में लगभग 250-300 सरपंच है उनमें से सबसे पहले कलेक्टर साहब के पास विरोध करने में आया था। और मैंने कलेक्टर साहब से बात की तो फिर कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को हमारे पास भेजा। हमने एसडीएम साहब को बोला कि ये जो आपने गेहूँ जो कोरोना काल के अंदर एक तो आप संवेदनशीलता दिखा रहे हो कि किसी गरीब व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा और एक आपने ये बिना सर्वे बिना किसी सरपंच को बताए आपने उनका नाम काट दिया है। तो फिर कलेक्टर साहब ने हमसे बोला कि हम इसकी दोबारा जांच करवाएंगे कि ऐसे जल्दबाजी में नाम नहीं काटने चाहिए। और हमने उनको बोला था कि भाई ये जो 4 से 5 बीघा जमीन वाले जो लघु सीमांत किसान है उनके साथ बिल्कुल ज्यादती हुई है। तो हमें एसडीएम साहब ने हमारे से लिस्ट लेके हमें पूरा आश्वासन दिया। और जो सरपंच गांव के व्यक्ति के लिए हर चीज़ का ध्यान रखता है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। और हमने तो गांव में बड़े चौपाल में कहा था कि जो गेहूं काटा गया है वो केंद्र सरकार के निर्देश पे काटा गया है। उसमें सरपंच के नए कई साइन है। नए सरपंच को विश्वास में लिया गया और नए सरपंच से कोई सर्वे कराया गया। पटवारी और ग्राम सेवक से रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई कि 4 बीघा से ऊपर वाले की सूचना भेज दो। और सेक्रेटरी से मांगी गई कि मृत व्यक्ति और सरकारी नौकरी वाले की आप सूचना भेज दो। उन्होंने सूचनाएं भेज दी और काटने का काम उच्च अधिकारियों का था। आपको भी पता है कि एक सरपंच के पास गेहूं और काटने या जोड़ने का अधिकार नहीं होता। और ये हमारे गांव का युवा भली भांति परिचित है। विरोधियों को इन 10 महीनों के अंदर ऐसा कोई इशू मिला नहीं जो हमारे खिलाफ कर सके। तो ये एक झूठा बूमरैंग फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जो लास्ट में जाके उन्हीं के लगना है।